हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है कि इस तरह से इसका सही इस्तेमाल हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जो 27 लाख लोगों के नाम एजुकेशन लिस्ट में थे, 27 लाख, उसमें 90% मुसलमानों के नाम थे। 27 लाख एजुकेशन लिस्ट में 90% खरीब मुसलमान, 97% खरीब मुसलमान के नाम थे। तो इसीलिए हम ये चाह रहे कि इसका वोटर इस्तेमाल करें, और स्पेलिंग मिस्टेक भी आई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ MIM के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए जाएंगे SIR के, हम अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, या हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई बहन हो, या जनरल जो भी हो, वो आकर इससे आप लोग चेक कर सकते, देख सकते। ये सबके लिए ओपन है। मकसद एक ही है कि जो जेन्यून वोटर है उसका नाम किसी बिना पर डिलीट ना हो जाए या उसका इंक्लूजन से रोका जाए। इस मकसद के तहत हम लोग ये ऐप बनाए हैं, और आज हमारे पार्टी मीटिंग में उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास कोई सवालात होंगे उसका भी हम जवाब देंगे, और फिर वो ऐप हम लोग हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो, उसको फ्रीली वो लोग अपने फ़ोन में डाल कर भी वो लोग चेक कर सकते और उस पर काम कर सकते। तो अभी अब और इसमें तो यही बोलना है मेरे को। आपका कोई इससे हटकर कोई सवाल है तो ज़रूर करिए, मैं रोकना नहीं चाहूँगा आपको, मगर प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, SIR को दीजिए। ये आपका राइट है, आपका प्रोरोगेटिव है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मेरा अख्तियार है, मगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका नाम कुछ भी नहीं, ऐप है, बस खाली ऐप है। नहीं, नाम वाम की ज़रूरत नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं। ऐप बनाए हम लोग, उसमें 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट है, जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट नहीं, उसको आपके फ़ोन में हम डाल देते हैं। हाँ, आपको डायरेक्ट डाल देते हो। एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन आपका है। पिछले 2 दिनों से जो मामला चल रहा है कि आपके एक कारपोरेटर को यहाँ पर आरोपी किया गया है कि एक जो निदा खान थी उसको मतलब छुपाने का उनके ऊपर आरोप है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष भी है और कानूनन अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये पूरा जो मामला है उसको MIM से कनेक्ट किया जा रहा है। इस मसले पे जितने सवाल करने एक साथ कर लो ताकि बार रिपीटेशन ना हो। आरोप किया गया है, एक यहाँ के जो पालक मंत्री हैं उन्होंने CM को एक पत्र भी लिखा है कि MIM से ये ताल्लुक रखता है, ये कनेक्टेड है, तो इसकी जांच SIT की तरफ से कीजिए। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सर, जलील साहब ने अपनी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। MIM की निदा खान को लेकर औपचारिक तौर पर क्या भूमिका है, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो एक तरीके से कन्वर्जन में शामिल थी और एक आरोपी है, आतंकवादी है। इसी तरह से इस मामले को सिमी से भी जोड़ा जा रहा है। विखे पाटिल ने कहा है कि सिमी के सर, यहाँ तक कि आपकी पार्टी को जो है बैन लगाने की भी बात हो रही है फडणवीस साहब, नीतीश राणे की तरफ से। और कुछ सवाल? आप बोलिए ना पहले, बाद में नहीं, और कुछ सवाल इस बारे में? रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो। देखो धूप बहुत है, रिपीटेशन ना हो, जाने का भी। तो 5 सवालात है इसके ऊपर। सबसे पहला बात यह है कि TCS का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक HR से, ना वो HR में काम करती थी, ना HR डिपार्टमेंट। TCS का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 FIR रजिस्टर हुए, जिसमें एक FIR में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका FIR से पहले ही उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक़ भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक़ है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज़ लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं।
और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत ख़तरनाक बात ये है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली।